एक बार की बात है, मुझे बाइक चाहिए थी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास थी। एक दिन बहुत गुस्से में बिना किसी को खबर किए मैं घर से चला आया। गुस्सा इतना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर से निकलते समय गलती से अपने जूते छोड़ पापा के ही जूते पहन आया। मन में बस यही ख्याल आया कि आज ही घर छोड़ चला जाऊं। वापस तभी लौटूंगा जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं। जब पापा बाइक नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों मुझे इंजीनियर बनवाने के सपने देखते हैं। आज घर से निकलते समय मैं पापा का पर्स भी ले आया, जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है पापा के पर्स में ज़रूर बहुत पैसे हैं और पैसों के हिसाब लिखे होंगे। पर्स खोलकर देखूं तो ज़रा पापा ने कितना पैसा छुपा रखा है। माँ से भी पर्स छुपाते थे, हाथ तक लगाने नहीं देते थे। चलते चलते तभी मुझे जूतों में कुछ चुभा। मैंने तुरंत जूता निकाला, देखा तो मेरे पैर में थोड़ा सा खून आ रहा था। जूते की एक कील निकली हुई थी जो पैर में चुभ गई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत आ रहा था। मुझे तो बस कैसे भी घर छोड़कर जाना था। मैं वैसे ही चल दिया जैसे कि कुछ दूर चला गया। मुझे जूते के अंदर पाँव में गिला गिला लगा। देखा सड़क पर पानी भरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते में छेद भी था। मैं वैसे ही चलता रहा। जब बस स्टॉप पहुंचा, पता चला कि 2 घंटे तक कोई बस नहीं है। मैं वहीं बस का इंतज़ार करने लगा। मैंने सोचा क्यों ना तब तक पर्स खोलकर देखूं कि पापा ने कितने पैसे छुपा रखे हैं। मैंने पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची मिली। पर्ची में लिखा था लैपटॉप के लिए 30,000 उधार लिए हैं। फिर मैंने सोचा लैपटॉप तो मेरा तो घर के मेरे पास है। उसी के साथ दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें पापा ने अपने ऑफिस की किसी हॉबी डे पर अपनी हॉबी के बारे में लिखा था। उन्होंने हॉबी में लिखा था अच्छे जूते पहनना। तभी मेरी नज़र उनके जूतों पर गई। मुझे याद है माँ उनकी हर तनख्वाह पर कहती थी नए जूते ले लो, और वे हर बार कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। वैसा वे पिछले 5 साल से कहते आ रहे थे। मैं अब समझा ऐसा वो क्यों कहते थे। उनके पर्स में एक कार्ड भी रखा था जिनमें लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई बाइक ले ली जाइए। ये कार्ड पढ़ते ही मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरे पाँव में जो वो कील चुभी रही थी, अब दौड़ते समय उसका एहसास भी नहीं हो रहा था। मैं घर जैसे ही पहुंचा, पहले मैंने पापा का स्कूटर देखा। वह वहाँ नहीं थी। मैं समझ गया कि वह कहाँ गए होंगे। मैं बाइक एजेंसी वाले के पास दौड़ा। पापा वहीं खड़े थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और मैं बोला नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए। बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। दोस्तों, माता पिता भगवान का दूसरा रूप है जो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुख देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए इनका हमेशा सम्मान करो। धन्यवाद। कहानी अच्छी